शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 22 जनवरी 2023 की मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 25 नवंबर 1993 की। आज की अव्यक्त मुरली के महावाक्य का सबसे प्रमुख शीर्षक है कि सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करना है तो ज्ञान स्वरूप का प्रयोगी आत्मा बनना है। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहां तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होना। व्यर्थ समाप्त होगा क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होते, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। ज्ञान का मतलब प्रकाश और व्यर्थ का मतलब अंधकार। तो वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने पर ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। संकल्प को ही समर्थ कर लेना है तो फिर उसके आगे की कड़ी तो समर्थ ही जाएगी। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर क्षण समर्थ होगा। और संकल्प में ही व्यर्थ आ गया तो फिर धीरे धीरे सारा कुछ व्यर्थ जाता है। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो, इसमें क्रमशः है। ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा तो बनते हैं, लेकिन उसको हर संकल्प में हर बात में हर व्यवहार में योग युक्त रहे युक्ति युक्त रहे, इसमें क्रमशः हो जाते हैं। इसमें कोई आगे कोई पीछे हो जाते हैं। क्यों नंबर बने? अब इसमें आगे पीछे क्यों हुए बाबा पूछते हैं। जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों, फिर आगे पीछे क्यों? किसी के पास ज्यादा जमा हो गया, किसी का गुण ज्यादा दिख रहा है, किसी का कम दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। प्रयोगी कम बनते हैं, उसको निरंतर प्रयोग में लाने का काम बहुत कम बच्चे करते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करते कराने योग को करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो
वर्णन करते हो वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में यह जांच करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। अपने संस्कार परिवर्तन करने में हम कितने प्रयोगी बने हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उसको कितना उतार पा रहे हैं। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहीं धोखा तो नहीं देती हैं। जब मौका पड़ा उस वक्त फिर वही मूंझ गए, फिर वही डर गए, फिर वही सब कुछ पुराना ही वाला आ गया, तो फिर ज्ञान का प्रयोग कहाँ कर पाए। कोई भी परिस्थिति आई और पुराना ही स्थिति में चले गए। तो अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहीं धोखा तो नहीं देती हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकती। जो एक बार श्रेष्ठता को पकड़ लिए वो फिर साधारण हो जाए, ऐसा जल्दी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, अब परिस्थिति को ही बड़ा बता दें और खुद को ही पुरुषार्थ कम कर दें और बोले कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ही ऐसा था। इसलिए श्रेष्ठ संस्कार का परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अब जो खुद बदल गए तो वो प्रयोग में लाए कहां, तो वो प्रयोगी तो नहीं हुए। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले उस आधार को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। कोई भी संस्कार हो, वो संस्कार हमारे ऊपर भारी नहीं होंगे। हम उन संस्कारों को उस परिस्थिति में संभाल पाएंगे, उसको बदल पाएंगे। वो हो गए प्रयोगी की पहली निशानी। दूसरी निशानी, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। अब कुछ ऐसा होगा जो दूसरी निशानी क्या है, जो प्रकृति द्वारा कोई भी परिस्थिति आती है उन परिस्थितियों पर हम योग द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। तो वो हो गई दूसरी निशानी प्रयोगी आत्माओं की। और समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। योग की विधि प्रयोग में आती है कि कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को और प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। तो आगे बोल रहे बाबा कि कभी योगी पुरुष को या पुरुषोत्तम आत्मा जो हो गई उसको तो कभी प्रकृति प्रभावित नहीं करती है। अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप अभी उस स्तर पर पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सुविधाओं के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सुविधा के आधार पर योगी जीवन है, उसके आधार पर योगी जीवन है। साधन व सुविधा कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। साधन कम हो गया, सुविधा कम हो गई तो हमारा योग युक्त होना भी कम हो गया। तो ये हो गया उसके प्रभाव में थे। तो योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आ जाते हैं।
साधन साधना का आधार नहीं हो सकता, नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। उसका साधना में साधन का प्रयोग करेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से समझना है। तो जांच करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहां तक बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजय। योगी व प्रयोगी आत्माओं के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाबा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप को यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचने की मंच बन जाते हैं। जो कृष्ण की कहानी में दिखाया जाता है कि शेषनाग के फन पर वो नृत्य कर रहे थे, वो मंच की तरह उसका बन गया था सभी नागों का, और उस पर श्री कृष्ण जो थे वो लौकिक कहानी के अनुसार श्री कृष्ण उस पर नृत्य करते हैं। तो यही इस बात की वास्तव में हम ब्राह्मण बच्चों की कहानी है कि हम अपने 5 विकारों के ऊपर पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं और हम उसके ऊपर नृत्य करते हैं, हम उसको अपने अधीन रखते हैं। तो जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है, खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो यह स्थिति मंच के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी मंच कहा जाता है, उसी मंच पर हम कलाकारी करते हैं ना। तो ऐसे विकारों पर विजयी हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह जांच करो कहां तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी किसी को बढ़ाओ तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब, चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है, तभी तो ये यादगार चला आ रहा है। और रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञानी स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले और संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त और योगी आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी धन्यवाद और इस अव्यक्त मुरली के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे
24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी और राउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ा, बाबा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है और लगता भी ऐसे है ना, ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा को अपना अपना किरदार है। सर्व खजानों की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा, लेकिन दोनों देखने में फर्क पड़ा। थोड़ी लहर बदली हुई है ना। बाबा पूछते हैं कि इस स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा। थोड़ी लहर बदली हुई है कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का। तो जब साक्षी होकर देखेंगे तो दोनों अपना अपना जगह पर सही दिखने लगेगा, सब कुछ का अपना अलग अलग दिखेगा। सहज नष्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। एकदम अलग हो जाना, साक्षी हो जाना, इसके लिए नष्टो मोहा होकर के होना के लिए अभ्यास लगेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय का ये जुड़ाव है। तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित न करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा सेंटर भी याद नहीं आए। टीचर्स को देखते हुए बाबा कह रहे हैं, ये जो बात बाबा कह रहे हैं, ये टीचर्स को देखते हुए कह रहे हैं कि सेंटर भी याद न आए। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे पहले से ही किनारे छूटे हुए हैं, छटे हुए हैं, हटे हुए हैं। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नजर कितने प्यार से आप सबकी तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाबा की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और काम ही क्या है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना। कभी भी खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, दर्शन करने लायक मूर्तियां।
सबकी नजर निमित्त आत्माओं तरफ जाती है तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात। इसमें पहली बिंदु है कि ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। नाटक अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का मौका मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा, यानी धक्के से चलेगा। कोई दूसरे पर धक्के लगाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खुद की गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई परिस्थिति बने तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो, सेवा बहुत है, याद कमजोर है या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों में कोई एक भी कमजोर हो रहा है तो तीव्र गति, हमारी पुरुषार्थ की तीव्र गति नहीं हो पाएगी। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है? कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती है। दोनों साथ साथ हों। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजयी तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? तो ब्राह्मणों की विजयी है ना, तो प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चला तो रहे हैं, देख लेंगे, हो ही जाएगा, होना तो चाहिए। ये तो शब्द नहीं आएंगे, ऐसे शब्द जुबान पर आएंगे ही नहीं। कब नहीं आएंगे जुबान पर? जब दिल में ऐसी बात न हो। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। ऐसे ऐसे अगर बोल मन में आ रहे हैं, मुंह से बोल भी नहीं रहे लेकिन मन में तो चल रहा है, तो बाबा पूछते हैं कि ये निश्चय होने के, निश्चिंत होने के, निश्चय पक्का होने के निशानी यही सब है। यही सब बोलेगा निश्चय बुद्धि आत्मा। तो निश्चय बुद्धि विजयी यह गायन है ना, तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। वास्तविकता में ये घटना घटित हुई तब तो इसका गायन हो रहा है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजयी निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसी को शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी को हो जाएगा कि बहुत बड़ी बात है और किसी को होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है, धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। बाबा पूछते हैं हमारे पास धन की शक्ति है कि करोड़पतियों के पास है सिर्फ धन की शक्ति? तो सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है और पद की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई है सब शक्तियां आप में है या कभी प्रायः लोप हो जाती हैं। इन्हें उभार करके इनका रूप अनुभव करो।
ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं कि समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं कि समय पर तो नहीं और वैसे नशा हो कि हम बहुत शक्तियां हैं हमारे पास, और जब समय का आया, समय पर जब उसको लगाना था तो है ही नहीं। तो कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, इस्तेमाल करते जाओ। अगर स्वयं प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है। सारी आत्माएं, लगभग सभी आत्माएं यही कहती है कि जब कोई सामने वाला क्रोध करता है तो हमें क्रोध आता है। कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो ऐसे हुआ जब दुश्मन आता है तो हार होती है, नहीं तो हम बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए, उभरनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। तो पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? पांडवों की जो पूरी कहानी सुनाई है उसका रहस्य ही क्या है? विजयी है ना। तो हर कल्प के विजयी उभरते रूप में नशा रहे, डूबे नहीं। ये बात की जो है ना, ये कि परमात्मा के पांडवों के बारे में जो आज जो भी कहानी बता रहे हैं, वो उसकी सच्चाई मतलब क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको समझना है। इसके लौकिक अर्थ में मूंझ नहीं जाना है। और दूसरा है कि सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई आ गया, कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है, मतलब हम नहीं है कोई और है, या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। तो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता भी है। और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान भी प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे, और जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते। उससे दूर भागेंगे तो महान और निर्माण है या नहीं है, क्योंकि निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। निर्माण भावना आएगा तो सबको सुख ही देगा। जहां भी जाएगा, जो भी कार्य करेगा वह सुखदायी ही होगा। इससे जांच करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए हुए सुख दुख की अनुभूति करें, ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है, या कभी दुखी होते हैं और कभी सुखी होते हैं। तो निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते,
या कभी दुख लेते देते हो? चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा महसूस होता है तो ले लिया ना। अगर कोई की बात किसी की महसूस हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो तो यह आपके ऊपर है ना। कोई दे रहा और हम नहीं ले रहे तो ये तो हमारे ऊपर है। तो जिसको उत्तीर्ण होना होगा वो दुख से क्या देगा? इस दुख से वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। तो ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे कि मैं जरूर, कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को जांच करना है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है कि सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुखदेव है। सभी ईश्वर, सभी सुख देवा है तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दो, किनारा कर लिया या अभी तक एक पांव दुखधाम में है? बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि अभी भी एक पांव दुखधाम में फंसाए हुए हो कि पूरा किनारा कर लिया? एक पांव संगम पर है, एक पांव संगम पर रखे और एक पांव भी पुराना संस्कारों पर पकड़े हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पांव लागे, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली रह गई है, रह गई है। बाबा पूछते हैं कि पूरा पांव तो निकाले लेकिन थोड़ा सा उंगली वहां फंसाए हुए हैं। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है और न दुख देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखियाते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि उड़ती कला द्वारा बाबा समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाबा ऑलराउंड पार्ट धारी हैं, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय सेवा के सेवांश, जिस समय सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न किरदार बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी, मतलब चौतरफा उड़ने वाला पंछी। वे ऐसी निर्बंध होंगे तो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हों की ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पाठधारी। चक्रवर्ती है, पूरा पूरा पुरुषार्थी है और वो पाठधारी है, किरदार निभा रहे हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का सार है कि एक दूसरे की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं बस उसी को अपनी बुद्धि में रखना है, अपनी स्मृति में डालना है, बाकी सारी बातें उसकी भूल जानी है। तभी संगठन जो है वो एक मत हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।